जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आई नो कि एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं, है ना? बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम्स में, और जब एग्ज़ाम्स बहुत पास होते हैं ना, तो मैं समझता हूँ। मुझे पता है कि बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत एंग्ज़ायटी होती है, दुनिया भर के नेगेटिव थॉट्स आस-पास होते हैं। लेकिन मेरी बात, इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से सुनना, है ना? मेरी बात को ध्यान से सुनना कि देखो, एक चीज़ को ध्यान रखो कि बेटा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ना आपको सिर्फ़ 50% मार्क्स चाहिए। अगर मान लो कोई चैप्टर छूट गया है, उसका स्ट्रेस लेने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। 10 मार्क्स का नहीं हुआ कवर, इट्स ओके। 70%, 80% कुछ तो इतना तो सिलेबस कवर किया होगा। हमको 80% भी अगर आपने सिलेबस कवर किया, हमको 50% मार्क्स चाहिए, आ जाएँगे। इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, इस टाइम पे जो लास्ट के आपके पास ये टाइम होता है, कुछ दिन जो बचे होते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? रिविज़न। ये जो आपके पास टाइम है, इसमें जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे ना, जितने अच्छे से रिवाइज़ करोगे, आपको भी पता है कि एग्ज़ाम उतना बेटर जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमको इन्हीं दिनों में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, वही याद रहती है मेजरली, है ना? कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन अगर हमने उसको रिकॉल नहीं किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले जो आपके पास 1 हफ़्ता, 10 दिन का टाइम जो आपके पास बचा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। अप्रॉक्सिमेटली 12 डेज़ का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, राइट? तो क्या करो, डेली जो-जो आप रिवाइज़ करने वाले हो उसका एक प्लानर बना के रखो। देखो, स्ट्रेस होता है, आई नो, मैं जितना मर्ज़ी बोल लूँ वो कम नहीं होता है। बस एक चीज़ दिमाग में रखना कि अगर आपने प्रिपरेशन करी है, अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। रिज़ल्ट जितना मर्ज़ी परसेंटेज आए, 15 आए, 18 आए, 20% आए, इट्स ओके। हमारा ये, दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना, कि भाई आपको किसी से आगे निकलना है, नहीं। अपनी प्रिपरेशन को किसी और से कंपेयर करके परेशान मत हो जाओ, कि ये देखो यार उसकी तो 2-3 रिवीजन हो गई, इट्स ओके। भाई कई बार क्या होता है ना कि रिवीजन की क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, कि क्या होता है किसी बच्चे ने 2-3 रिवीजन कर ली है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं करी है। आपने अगर एक बार भी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया तो आपका हो जाएगा। तो पहली बात, अपनी प्रिपरेशन का लेवल किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होता है उसका, ठीक है? जिसने जितना मर्ज़ी कर लिया, अच्छी बात है, वो भी पास हो जाए, मैं भी पास हो जाऊँ, राइट? अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ है, इस टाइम पे ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम है और करने को बहुत कुछ होता है, ठीक है? उसका एक अलग ही स्ट्रेस है कि सर एनक्यू नहीं हुआ, लॉ में मेरा ये नहीं हुआ, मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं हुआ, जो भी है। बेटा मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, लेट्स से 10% सिलेबस नहीं हुआ, आग लगाओ, ठीक है? छोड़ो उसको 10% सिलेबस को। 80-90% तो हुआ है, अभी वो टाइम है बेटा जब आपको 80-90% सिलेबस को अच्छे से करना है। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी इस टाइम पे बहुत क्लियर और बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं, आकाश सर और अर्जुन सर, हम तीनों आपको चारों सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवाने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो विच इज 2 ऑफ मई। अगर आप सेल्फ रिवीजन करना चाहते हो, आपने एक प्लानर बना रखा है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, आप उस पे फोकस करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ रिवीजन करो, हम कोशिश करेंगे बेटा कम से कम टाइम में बहुत ही बढ़िया रिवाइज करवाने की, ज़्यादा सिलेबस कवर करने की। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो 3 मई को मेरा कंपनी अकाउंट्स का लेक्चर है। मैं कंपनी अकाउंट्स करवाऊँगा आपको एक ही दिन में। अप्रॉक्सिमेटली 4 घंटे में मैं आपको पूरा कंपनी अकाउंट्स रिवाइज़ करवाने वाला हूँ। पूरे कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे सारे यूनिट्स के। ठीक है? इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स हम करेंगे यूट्यूब पे। आकाश सर मैथ्स कराने वाले हैं, अर्जुन सर आपको लॉ कराएँगे, मैं अकाउंट्स ही को करवाने वाला हूँ। राइट, ठीक है? तो आप हमारे साथ डेफ़िनिटली रिवाइज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे उसका पूरा शेड्यूल मैंने डाला हुआ है, एक बार वो चेक कर लो। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखो, घबराना नहीं है। जब बेटा ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है ना? ये जब परेशान होता है, तो ढंग से काम नहीं करता है। जब मशीनरी खराब होती है, तो ढंग से काम नहीं करती ना, इसका भी सेम है, मशीन ही है ये। कि अगर ये जब आपका काम नहीं है ना? फ़ोकस्ड नहीं है, ढंग से काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको थोड़ा-सा शांत रहना है। नेगेटिविटी को अपने आस-पास आने भी नहीं देना। ठीक है? जो नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पे आते हैं कि ये क्वेश्चन मुश्किल आ गया, क्या होगा? बेटा कोई मुश्किल नहीं आने वाला। ट्रस्ट मी, आपका मई 26 का पेपर बहुत ईज़ी आएगा। आपने जो पढ़ाई करी है उसी में से आएगा, बट मेक श्योर कि जो आपने पढ़ाई करी है उसकी रिवीजन आप अच्छे से कर लो। राइट? घबराओ मत, मई 26 में आपका क्लियर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना कि येस, May 26 is going to be my last attempt. Absolutely yes. I'm 100% prepared. Yes. 100% नहीं भी है तो कोई बात नहीं। जो 80% का प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर लो। एक चीज़ हमेशा, मैं हमेशा एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि भाई मेरा काम है मेहनत करना। जो नेक्स्ट आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं, मुझे उसमें मेहनत करनी है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। है ना? भाई मेरे हाथ में सिर्फ वही है। मैं रिजल्ट के बारे में सोच के क्या करने वाला हूँ? क्या मैं रिजल्ट चेंज कर दूंगा? नहीं। रिजल्ट मैं चेंज कर सकता हूँ प्रिपरेशन से, और प्रिपरेशन अभी करनी है। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, होता है।
लेकिन हमें ये कोशिश करनी है उस स्ट्रेस को नहीं लेना है। पॉजिटिव, हाँ जी, पॉजिटिविटी हमेशा सोचना है क्या कि भाई नेक्स्ट 10 डेज ये मेरा रिजल्ट बनाने वाले हैं। मैंने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत करी है, नेक्स्ट 10 डेज में मुझे रिवाइज करना है और मेरा May 26 क्लियर होने वाला है, राइट। मिलते हैं दोस्तों आपसे 3rd ऑफ May को, राइट। आकाश सर का कल लेक्चर है, आप उनसे वहाँ मिलेंगे। मेरे से आप 3rd ऑफ May को मिलने वाले हैं यूट्यूब पे लाइव। आराम से मिलेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड May 26 क्लियर करेंगे, राइट। घबराने का नहीं है, राइट। सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।